गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बेटा हमने पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस की है। वी हैव डिस्कस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आई थी? पोटेंशियल एनर्जी आपकी आई है PE इज इक्वल्स टू 1/2 kx²। ठीक है। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ठीक है। अब आप स्प्रिंग कहिए या फिर आप, अगर मैं पेंडुलम की बात करूं, सिंपल पेंडुलम जो आपका होता है, ठीक है, उसमें भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी यही रहती है। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई, एक काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है 1/2 mv²। ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो आएगी, टोटल E दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 kx² प्लस 1/2 mv²। ठीक है। एंड ये क्या रहती है? कंजर्व्ड भी रहती है। ठीक है। दिस इज ऑल्सो कंजर्व्ड, ये आपकी कंजर्व भी आपकी रहने वाली है। ठीक है। सो सिंपल पेंडुलम के लिए कहिए या आप स्प्रिंग के लिए कहिए। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों के लिए ही आपकी ये होती है। और टोटल एनर्जी होगी 1/2 kx² प्लस 1/2 mv²। ठीक है। 1/2 mv²। इसका जब आप कंजर्वेशन आगे प्रूव करेंगे तो आपका पीरियोडिक मोशन, आपका नेक्स्ट यूनिट में आपका पीरियोडिक मोशन आता है, तो वहां पे आपके सारे फीचर्स जो है वो डिस्कस कर लिए जाएंगे, चाहे वो आपका पेंडुलम के लिए हो, चाहे वो आपका स्प्रिंग के लिए। ठीक है। तो ये आपका बेटा इसके लिए हो जाता है। अब जो आपका इसमें इंपॉर्टेंट काम है वो आपका होता है जब बेटा आप बात करेंगे कोलिजन्स की। ठीक है। कोलिजन से जो है कई बच्चे ये समझते हैं कि कोलिजन का मतलब जो है वो टकराव होता है। ठीक है। कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराव होता है। ये आप कई हद तक जो है आप इसे मान सकते हैं कि हाँ, कोलिजन का मतलब जो है वो एक तरीके से टकराव ही होता है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या होने वाली है वो आप समझिए। कोलिजन का मतलब होता है बेटा एक ऑब्जेक्ट का जो पाथ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का पाथ वो इन्फ्लुएंस होता है बाय एनी अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का पाथ जो है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय एनी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब वो इन्फ्लुएंस क्या होगी? किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से उसके पाथ में इन्फ्लुएंस होती है। पाथ में इन्फ्लुएंस होने का मतलब क्या है? वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है। दूसरा वो अपनी स्पीड चेंज कर सकता है। तो ये चीजें आपकी हो सकती है। ठीक है। तो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री पे अगर मैं कहूं कि कैसा पाथ वो आपका या किस स्पीड से वो जा रहा था, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट का पाथ जो है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय एनी अदर ऑब्जेक्ट, एंड इट मे बी बिकॉज ऑफ द एक्चुअल स्ट्राइक और बिकॉज ऑफ द वर्चुअल स्ट्राइक। ठीक है। कोलिजन जो होता है वो वर्चुअल स्ट्राइक या फिर एक्चुअल स्ट्राइक की वजह से, दोनों की वजह से ही हो सकता है। ठीक है। वर्चुअल स्ट्राइक हो या आपकी एक्चुअल स्ट्राइक हो, मतलब या तो आपस में टकराए, ये तो एक्चुअल स्ट्राइक हुई। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, बिना टकराए ही वो दूसरे के पाथ को जो है वो चेंज कर देता है, दूसरे की स्पीड को चेंज कर देता है। ठीक है। तो ये आपका होता है कोलिजन। ठीक है। तो चेंज इन पाथ कहिए या आप कहिए स्पीड, और स्पीड ना कह के आप बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक है। वेलोसिटी क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है ना, और डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी।
तो चेंज इन पाथ या वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन पाथ या वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट की ड्यू टू अदर ऑब्जेक्ट ठीक है, बाय वर्चुअल स्ट्राइक और बाय एक्चुअल स्ट्राइक, बाय वर्चुअल स्ट्राइक और बाय एक्चुअल स्ट्राइक इज नोन एज कोलिजन। ठीक है, कोलिजन क्या है, चेंज हो रहा है किसमें, वेलोसिटी में, पाथ में, किसकी वजह से, एक ऑब्जेक्ट के पाथ में चेंज हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज हो रहा है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से। ठीक है, सो such a phenomena is known as collision, such a phenomena is known as collision। कोलिजन आपको समझ आया है। अब वर्चुअल स्ट्राइक और एक्चुअल स्ट्राइक का मतलब क्या है मेरा, यहां पे जब मैं मैकेनिक्स पढ़ता हूं, ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, चार्ज की बात नहीं करते, केवल हम मास की बात करेंगे, तो केवल एक्चुअल स्ट्राइक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एक्चुअल स्ट्राइक की, मतलब एक ऑब्जेक्ट आपका आ रहा होगा, एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, उन दोनों में एक्चुअल स्ट्राइकिंग ही होगी, तब जाके बेटा पाथ जो है, वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है। लेकिन इस वर्चुअल स्ट्राइक में आप कहां देख सकते हैं, जैसे कि सपोज करिए आपने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये आपका किया गया था टू डिटरमाइन द साइज, वो सॉरी शेप, वो क्या आपका कंपोजिशन है न्यूक्लियस का या फिर आपका एटम का, एटम आपका किस किस तरह से बना हुआ है, तो वो आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में आपका हुआ था। तो उसने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं डबली आयनाइज्ड हीलियम पार्टिकल्स, डबली आयनाइज्ड हीलियम पार्टिकल्स, मतलब हीलियम एटम आपका है। ठीक है, हीलियम एटम में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन होते हैं। तो अगर मैं उन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, ठीक है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कितना, +2e। ठीक है, एक एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए हैं। ठीक है, तो अब वो जो बचा है वो बनेगा मेरा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और उसमें चार्ज कितना है, +2e। ठीक है, इसने अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया था किस पे, न्यूक्लियस पे या एटम पे। तो क्या हुआ था, ज्यादातर तो ये ऐसे निकल गए थे सीधे। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे जैसे ये यहां से पास से गुजरता है, तो इस तरह से ये बेटा अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटरिंग इसकी हो जाती है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाता है। ठीक है, या फिर मैं इस तरह से, जैसे यहां से देखिए प्लस आ रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये इधर चला जाएगा वापस, समझ रहे हैं, यहां देखिए प्लस है, अल्फा पार्टिकल क्या है, प्लस है, न्यूक्लियस भी कैसे चार्ज रखता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन, तो कभी भी वो मिलेंगे नहीं, है ना, मिलेंगे तो कभी भी नहीं, और बिना मिले ही क्या हो जाता है, इसका पाथ जो है वो चेंज हो जाता है, बिना मिले ही देखिए इसका पाथ जो है वो चेंज हो जाता है, समझ रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज कोलिजन। आपका एक्चुअल स्ट्राइक करें, जैसे कि एक बॉल आपने दीवार पे मार दी है, ठीक है, एक बैट से एक बॉल लग गई है, ठीक है, तो ये सभी है एक्चुअल स्ट्राइकिंग। अब वर्चुअल स्ट्राइकिंग का मतलब है, जैसे कि मेरा अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस है, वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, ठीक है, कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में कैसा है चार्ज, दोनों ही पॉजिटिव है, तो रिपल्शन होगा। अब उसकी वजह से, एक की वजह से दूसरे के पाथ में इन्फ्लुएंस जरूर हो जाता है, मतलब उसका पाथ चेंज जरूर हो जाता है, उसकी वेलोसिटी जरूर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एक्चुअल मीटिंग तो नहीं हुई है, एक्चुअल स्ट्राइक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पाथ में जो है वो चेंज आ चुका है, या उसकी वेलोसिटी में चेंज आ चुका है। ठीक है, तो इसे भी आप क्या बोलेंगे, दैट इज ऑल्सो नोन एज कोलिजन। ठीक है, तो प्रॉपर डेफिनेशन समझने के लिए, क्या है कोलिजन, चेंज इन पाथ, पाथ में चेंज होगा या वेलोसिटी में चेंज होगा,
एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से, एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल की वजह से, ठीक है। यहाँ हम ऑब्जेक्ट, जब आप अंदर बात करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह इनके बारे में, तो वहाँ पार्टिकल्स वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से, एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल की वजह से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किस में, पाथ में या वेलोसिटी में, ठीक है। बाय एक्चुअल स्ट्राइक और बाय वर्चुअल स्ट्राइक, या तो आपकी एक्चुअल स्ट्राइकिंग होगी या आपकी वर्चुअल स्ट्राइकिंग होगी। सो दैट इज नोन एज कोलिजन, दैट इज नोन एज कोलिजन। यहां जो है इस यूनिट में, यहां पे इस टॉपिक में हम बात करेंगे एक्चुअल की, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं तो उनकी हम एक्चुअल ही करवा के देखने वाले हैं, ठीक है। एक्चुअल मीटिंग ही उनकी होगी। अब यहाँ पे बेटा कोलिजन आपका दो टाइप का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज इलास्टिक एंड सेकेंड इज इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक वर्ड समझते होंगे, घर में आपने लास्टिक वर्ड सुना होगा, लास्टिक। इलास्टिक तो नहीं सुना होगा, लास्टिक जरूर सुना होगा, जो कपड़े वगैरह में यूज होता है। तो क्या करते हैं, ये रबर देख लीजिए, तो उसे क्या कर देता है, खींच देता है, ठीक है। खींच दिया आपने तो क्या होगा, उसे खींचने से वो क्या हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। खींच दिया आपने, उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिर जैसे ही आप उसे छोड़ देंगे तो वो दोबारा अपनी शेप को रिगेन कर लेती है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप बोलते हैं इलास्टिक, ठीक है। ये जो लास्टिक वर्ड है जो आपके कपड़ों वगैरह में यूज होता है, ये लास्टिक जो है ये इलास्टिक का बिगड़ा हुआ नाम है। तो इलास्टिक मतलब क्या है, आपने फोर्स लगाई है, फोर्स लगाने से उसकी शेप में चेंज हो गया, ठीक है। जैसे ही आप फोर्स हटाओगे, फोर्स आपने हटा दी है, तो क्या होगा, वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है, एंड दैट इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन, दैट इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। समझ रहे हैं बातें। तो एक आपका इलास्टिक कोलिजन है, एक आपका इन इलास्टिक है। फोर्स लगाई है, सॉरी मैंने कोलिजन बोला है, इलास्टिक वर्ड का मतलब समझिए, फोर्स लगाई है, चेंज हुआ है शेप में, साइज में चेंज होगा, आपने फोर्स हटा दी है, फिर से वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेता है, दैट इज नोन एज द वर्ड इलास्टिक प्रॉपर्टी, या ऐसे मटेरियल्स को आप बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल्स, ठीक है। दूसरा क्या है, इन इलास्टिक, फोर्स लगाई है, चेंज हो गया है, लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटाओगे तो अब बेटा वो क्या है, अब अपने ओरिजिनल शेप या साइज को रिगेन नहीं कर पाएगी। इसमें रिगेन कर पाती है, इसमें आपकी ओरिजिनल शेप या साइज को रिगेन नहीं कर पाती, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन वो कौन, देखिए सपोज करिए आप एक फुटबॉल लेते हैं, ठीक है। फुटबॉल है आपके पास, और फुटबॉल ये इस तरह से ऐसे जा रही है, ठीक है। इसका पाथ कुछ भी हो सकता है, वो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या किया है, इस तरह से इस पर क्या है, पैर मार दिया है ना, जैसे किक करते हैं, आपने इसे क्या कर दिया है, किक कर दिया है। जैसे ही आप इसे किक करेंगे तो क्या होगी, एक फोर्स लगेगी, एक फोर्स की वजह से इसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन शेप एंड साइज, चेंज इन शेप आप कह सकते हैं, चेंज इन शेप, ठीक है। चेंज इन शेप, इसकी शेप में चेंज हो जाएगा, है ना। कैसे शेप में चेंज होता है, जैसे आपने यहां किक मारी है, तो यहां से जहां से आपने बेटा फोर्स लगाई है, तो वहां से थोड़ा अंदर की तरफ जो है वो हल्की सी दब जाएगी, है ना। कुछ इस तरह से जो है, जहां पे आप फोर्स लगाते हो तो कुछ इस तरह से थोड़ा ये थोड़ी देर के लिए क्या हो जाती है, दब जाती है ना। अंदर की तरफ दब जाएगी, अंदर की तरफ घुस जाती है। जैसे ही आप किक, जहां भी आप किक करेंगे तो वहां पे क्या होता है,
वहां पे बेटा ये अंदर की तरफ जो है वो क्या हो जाती है, धंस जाती है। तो ये आपने फोर्स लगा दी है, ये आपका कोलिजन हो चुका है। कोलिजन की वजह से क्या हो चुका है, इस फुटबॉल में डिफॉर्मेशन हो चुका है, मतलब उसकी शेप में चेंज हो चुका है। ठीक है, अब कोलिजन के बाद मतलब इंटरेक्शन के बाद क्या होता है, ये फुटबॉल अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेती है ना, फिर से गोल हो जाती है नहीं होती। आपने किक करी है, हल्का सा जहां आप किक करेंगे वहां से थोड़ी सी दब जाएगी, मतलब उसकी शेप में चेंज होगा। जैसे ही अब आगे क्या होगा, कोलिजन के बाद में वो फुटबॉल दोबारा से अपनी शेप और साइज को रिगेन कर लेगी। ठीक है, तो दोबारा क्या हो जाता है, रिगेन हो जाता है, रिगेन इन शेप और साइज। ठीक है, रिगेन इन शेप और साइज। तो अगर कोलिजन आपका ऐसा है, जैसे कि फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं, या फिर आप सिंपल किसी भी बॉल की बात करिए, तो क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत डीफॉर्मेशन होगा। ठीक है, डीफॉर्मेशन आपका होगा। डीफॉर्मेशन के बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप या साइज रिगेन कर लेता है, तो ऐसे कोलिजन को आप बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, समझ गए बात है, दैट कोलिजन इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। इस कोलिजन को आप बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। दूसरा अब आपका आता है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक का मतलब आप समझते होंगे कि भैया वो टेंडेंसी शो कर सकता है, टेंडेंसी शो कर सकता है क्या, दोबारा शेप और साइज को रिगेन करने की, लेकिन कर नहीं पाता है। सो दैट इज नोन एज इन इलास्टिक कोलिजन, दैट इज नोन एज इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, या फिर आप कहिए कि हमेशा के लिए क्या हो जाता है, उसकी शेप में चेंज हो जाता है, उसकी शेप में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि सपोज करिए एक बॉल है, ये एक सरफेस है, और ये सरफेस जो है कैसी है, ये गीली है, इट इज वेट सरफेस। ठीक है, वेट सरफेस मतलब जैसे आपकी कच्ची सड़कें होती है, तो उन कच्ची सड़कों पे जो सरफेस, जिस तरह की सरफेस है वो वेट सरफेस है, आप उसे वेट सरफेस मान सकते हैं। उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत क्या होता है, मिट्टी जो है वो गीली हो जाती है। अब ऐसी सरफेस से, सपोज करिए ऐसी सरफेस से एक बॉल है आपकी, वो जाएगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से वो बॉल जाएगी, तो क्या होगा, जैसे जैसे उसका कोलिजन होता रहेगा बार 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 तो उस पे एक मिट्टी की परत आपकी आ जाती है। ठीक है, एक मिट्टी की परत क्या आ जाएगी, उस पे आ जाएगी, समझ रहे हैं। तो वो बॉल थी, कोलिजन हुआ है सरफेस के साथ, मिट्टी के साथ, और उस पे क्या हो चुकी है, वो मिट्टी की सरफेस आपकी आ चुकी है। ठीक है, अब वो अपनी ओरिजिनल शेप या साइज को रिगेन नहीं कर पाएंगी। ठीक है, रिगेन करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे अब जाके धो दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कर, समझ रहे। तो वेट सरफेस है, उससे आपकी जारी है, और उसके बाद जो है वो अपनी शेप साइज को रिगेन नहीं कर पाएगी, तो ऐसा कोलिजन जो है वो इनइलास्टिक कोलिजन। दूसरा सपोज करिए एक वुडन ब्लॉक है। ठीक है, इस वुडन ब्लॉक में आपने बुलेट हिट कर दी है, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये। ठीक है, अब ये इसमें स्टक हो जाती है। ठीक है, और दोनों एक साथ मोशन करें, तो भी इसकी ओरिजिनल शेप या साइज में कभी भी आप रिगेन नहीं कर सकते। देयर इज नेवर ए रिगेन इन द ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑफ द वुडन ब्लॉक। उस वुडन ब्लॉक की शेप या साइज में रिगेन नहीं होने वाला है कभी भी। तो ऐसा कोलिजन भी आपका क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन आपका होता है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन मतलब ओरिजिनल शेप या साइज में रिगेन होने की टेंडेंसी। इन इलास्टिक कोलिजन मतलब टेंडेंसी हो सकती है, लेकिन ओरिजिनल शेप या साइज कभी वो रिगेन नहीं कर पाएगा। सो दैट इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब
इसकी कुछ इसमें बेटा कुछ प्रॉपर्टीज और है जो आपके न्यूमेरिकल्स के हिसाब से आपको करनी है ना। जैसे कि इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, या फिर इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि मतलब एनर्जी किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होती है, मोमेंटम किस में चेंज होता है। तो ये सभी चीज़ें जो है कल हम पढ़ेंगे। कल हम यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक एज वेल एज इन इलास्टिक कोलिजन। आई होप बेटा ये आपको समझ आता है। कोई अगर इसमें डाउट है तो आप बेटा पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए सेफ डे।